सबसे बड़ी सियासी खबर की। कांग्रेस के चाणक्य अहमद पटेल 5वीं बार राज्यसभा पहुंचे। 9 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अहमद पटेल की जीत का ऐलान हुआ। अहमद पटेल ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए बलवंत सिंह राजपूत को कड़ी टक्कर दी। अहमद पटेल को 44 वोट की जरूरत थी और आखिरकार उन्हें वो 44 वोट मिल ही गए। कल शाम 4 बजे वोटों की गिनती शुरू होनी थी, लेकिन 2 कांग्रेस विधायकों के वोट रद्द करने को लेकर आधी रात तक सियासी ड्रामा चला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शंकर सिंह वाघेला गुट के 2 विधायक राघव जी पटेल और भोलाभाई गोहिल ने अपना वोट बीजेपी एजेंट को दिखाया। कांग्रेस ने दोनों विधायकों के वोट रद्द करने की मांग की, जिसके खिलाफ बीजेपी भी चुनाव आयोग पहुंच गई। बीजेपी कांग्रेस ने 3 बार चुनाव आयोग तक दौड़ लगाई। आखिरकार चुनाव आयोग ने कांग्रेस के पक्ष में फैसला सुनाया। दोनों विधायकों का वोट रद्द हुआ और रात 2 बजे अहमद पटेल की जीत का ऐलान कर दिया गया। अहमद पटेल कांग्रेस की प्रतिष्ठा की सीट बन गई थी और आखिरकार पटेल ने बीजेपी को करारा झटका तो दे ही दिया। ये हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद कैसे अहमद पटेल जीते, उसकी कुछ बड़ी बातें अपने दर्शकों को यहां पर हम दिखा रहे हैं। अहमद पटेल को 44 वोटों की जरूरत है और आखिरकार 44 वोट उन्हें कैसे मिले, उसकी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि अहमद पटेल जीते कैसे। राज्यसभा चुनाव में कल गुजरात के लिए 176 विधायक, माफ कीजिएगा, 176 विधायकों ने वोटिंग की। इस हिसाब से अहमद पटेल को जीत के लिए 45 वोट चाहिए थे। कांग्रेस की शिकायत के बाद इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट रद्द कर दिए। अब इसके बाद कुल विधायकों की संख्या हो गई घटकर 174। अब जीत के लिए अहमद पटेल को 44 वोट की जरूरत थी। अहमद पटेल को 41 कांग्रेस विधायकों का तो वोट मिला। बीजेपी के बागी विधायक नलिन कोटाडिया का भी वोट मिल गया। इसके अलावा जेडीयू के एकमात्र विधायक छोटोभाई बसावा और एनसीपी के 2 में से 1 विधायक ने अहमद पटेल को वोट दिया। इससे पूरा अगर मिलाएं तो अहमद पटेल ने जीत के जादुई आंकड़े यानी कि 44 वोट को हासिल कर ही लिया और ऐसे जीते अहमद पटेल। रात के 2 बजे तक ये सियासी ड्रामा चला और जीत के बाद अहमद पटेल के जो 2 ट्वीट आए हैं वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। सत्यमेव जयते, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये धन बल, बाहुबल और राज्य सरकार की मशीनरी के दुरुपयोग की करारी हार है, ये ट्वीट किया अहमद पटेल ने। लगातार खबरें सामने निकल कर आ रही थी कि जीत की राह आसान नहीं होगी, लेकिन कैसे ये सब हुआ, उसके बाद गदगद अहमद पटेल ने जो ट्वीट किया। दूसरा ट्वीट आपके सामने, बीजेपी का राजनीतिक आतंक सामने आ गया, वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। गुजरात की जनता इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जवाब देगी। ये अहमद पटेल के 2 ट्वीट थे जिसको राहुल गांधी ने रीट्वीट करके अहमद पटेल को बधाई दी। I thank my MLAs, my leadership, all the Congress workers and everyone. And thank you very much to everyone. 44 सर, कितना बड़ा नंबर कैसे देखते हैं? ये बीजेपी के साथ, बीजेपी के इतने विरोध के बाद कैसे देखते हैं इसे? I said I am happy, but at the same time I thank my MLAs, my leadership and rank and file and my Congress worker. They have worked like a family, one family. Yeah. It was a tough election, but even we have won this election, and it's a victory of everyone, you know. नहीं, जो जिससे माहौल बनाया आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसके बावजूद भी ये जीत हुई है। ये मेरी जीत नहीं है, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। सबने साथ मिलकर काम किया, वो सबकी जीत है और इससे पार्टी एक मजबूत होकर बाहर आई है। और 2017 के चुनाव में हम लोग बिल्कुल कांग्रेस चुनाव जीतेगी और बीजेपी को हराएंगे। So what about these other cross-voting issues that have been coming? So necessary action will be taken at appropriate time. तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और विधायकों को धन्यवाद देते अहमद पटेल। जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न की लहर दौड़ गई है। जश्न की कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, आप समझ सकते हैं कि कितने उत्साहित और कितने गदगद अहमद पटेल की राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद हैं वो। पटाखे, मिठाइयां, आतिशबाजी, महिला कार्यकर्ता यहां पर आप देख सकते हैं। रात के 2 बजे तक जो सियासी ड्रामा चला उस पर सस्पेंस था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले के बाद कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया और चाहे गुजरात हो या फिर दिल्ली कांग्रेस का दफ्तर, हर जगह जश्न का माहौल था। जश्न की 2 तस्वीरें जब 5वीं बार राज्यसभा पहुंचे कांग्रेस के चाणक्य अहमद पटेल।
गुजरात राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत केवल कांग्रेस की जीत नहीं, वरिष्ठ नेता माननीय अहमद पटेल जी की जीत भी नहीं, ये देश के हर उस व्यक्ति की जीत है जिसको सत्य और सिद्धांतों में विश्वास है। सत्य हारा, सत्य जीता। वो सब ताकतें हारी जो धन बल, बाहुबल और सत्ता बल के आधार पर प्रजातंत्र का अपहरण करना चाहती थी, क्योंकि सत्य कभी नहीं हारता और गांधी की धरती पर तो कदापि नहीं। आज जब भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पूरा देश मना रहा है, तो महात्मा गांधी की उस शिक्षा के लिए इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता। अहंकार की हार हुई, सच्चाई की जीत हुई। प्रजातंत्र के लिए ये पूरा गुजरात के राज्यसभा चुनाव का पूरा समावेश ये चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की, जिस प्रकार से विधायकों पर झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें डराया गया, जिस प्रकार से आधा दर्जन विधायकों से इस्तीफा ले लिया गया, मैं एक नागरिक के तौर पर पूछना चाहूंगा, क्या यह प्रजातंत्र के लिए सही है? आया राम गया राम और पार्टियों को तोड़ना, क्या अल्पमत को बहुमत में बदलना प्रजातंत्र के अनुकूल है? अगर नहीं, तो इसीलिए गुजरात की जनता ने और गुजरात के विधायकों ने एक करारा सबक भारतीय जनता पार्टी को सिखाया और ये बताया कि आप कितने भी बड़े हों, सत्ता का अहंकार कितना भी सर चढ़कर बोलता हो, सच्चाई और सिद्धांत आपसे बड़े हैं और सच्चाई और सिद्धांतों की विजय हुई, अहंकार हारा। महात्मा गांधी जी की गुजरात की जन्मभूमि का विधायक कोई कितना भी ताकतवर आदमी हो, कितनी भी बड़ी कुर्सी पे बैठा हो, कितना भी मसल्स पावर हो, कितना भी मनी पावर हो, पर इनको ना खरीद सकता है, ना डरा सकता है। मेरे खिलाफ लगी ताकतों की हार, अहमद पटेल का बयान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, विधायकों का, जिन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में समर्थन करके उन्हें राज्यसभा वापस पहुंचाया, 5वीं बार पहुंचाया। उनका धन्यवाद। अहमद पटेल ने ट्वीट भी किया और लगातार पॉलिटिकल रिएक्शंस इस ट्वीट पर आ रहे हैं। कांग्रेस का मनोबल काफी बढ़ा है, खासतौर पर जश्न में डूबी हुई है कांग्रेस। मेरे साथ अरविंद शर्मा फोन लाइन पर गुजरात से जुड़ गए। अरविंद, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप सीधे तौर पर लग रहा है कि अहमद पटेल की वो रणनीति कामयाब रही, बेंगलुरु में विधायकों को शिफ्ट किया गया, बहुत ही मुश्किल का जो एक सफर था वो कैसे इन्होंने हासिल करा, विधायकों का समर्थन रहा, जिसके कारण कांग्रेस को एक ऑक्सीजन मिली है, मनोबल बढ़ा है। निहारिका, देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को कम पापड़ नहीं बेलने पड़े। कांग्रेस ने पूरी मेहनत की है, तब जाकर ये जीत हासिल हुई है और कांग्रेस को इसकी एक जरूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि कांग्रेस बैक फुट पर चल रही थी। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत मुसीबत के दौर से गुजर रही थी गुजरात में, और इस जीत के बाद कांग्रेस को मनोबल बढ़ा है, कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है। तो दूसरी तरफ एक स्वच्छ या स्वस्थ लोकतंत्र की जो अपेक्षा की जानी चाहिए, उसकी उम्मीदें अब कामयाब होती दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से दल बदल का दौर जारी रहा, उससे ये लगने लगा था कि राजनीति में राजनेता चाहें कि वो अपनी मनमानी करें, उस पर हो सकता है कि अंकुश उस पर लगाम लगे, क्योंकि गुजरात में जो हुआ है, लोगों ने आईना दिखाया है कि राजनीति में आपकी नीति भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये संकेत गुजरात से मिले हैं कल, और गुजरात का ये मिजाज रहा है। कई बार तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश हुई, लेकिन वो हमेशा नाकामयाब रही है। तो कल भी वही हुआ, जिस प्रकार से बागियों ने एक अलग अपना रुख अपनाया था और ये सोचने की कोशिश की थी बागियों ने कि वो चाहे तो गुजरात की एक अपनी अलग दिशा देंगे, लेकिन उस पर विराम लगा है। राजनीति में एक तरीके से अगर आप एक पॉलिटिकल सेटबैक तो बीजेपी के लिए है ही, जो पूरी तरीके से गदगद थी और चुनावी मैदान में कूदने की बात करी थी। अगर हम सिर्फ विधानसभा चुनाव पर ही फोकस करें तो अहमद पटेल का जीतना, बीजेपी की जो नीति थी वो एक पॉलिसी रिवीजन के तौर पर सामने निकल कर आ रहा है। बीजेपी की जो नीति थी वो कामयाब नहीं हुई और अहमद पटेल की रणनीति कहीं ना कहीं आगे बढ़ गई और वो जीत गए। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं सीधे दिल्ली का रुख करूंगी। मेरे रिपोर्टर यतेंद्र शर्मा मेरे साथ जुड़ गए।
यतेंद्र, मैं वही बात कर रहे हैं कि कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है, लाज बचा लिए, सबसे बड़ी बात तो ये। देखिए, बिल्कुल अगर कांग्रेस के लिहाज से देखें तो उसके लिए काफी राहत वाली बात है कि जहां एक तरफ कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले अहमद पटेल की हार सुनिश्चित है, क्योंकि जिस तरह का एक समीकरण जिस तरह के फिट किए थे, जिस तरह की सियासी चालें अमित शाह लगातार गुजरात में चल रहे थे, तो उससे साफ लग रहा था कि इस बार अहमद पटेल अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अमित शाह ने पूरा जोर लगा दिया था। खुद 3 दिन से अमित शाह गांधीनगर में डेरा डाल के बैठे हुए थे, और उससे पहले ही जो बलवंत सिंह राजपूत, तो जो कभी अहमद पटेल के खास माने जाते थे, अगर वो बीजेपी में नहीं आते तो इस बार वो अहमद पटेल के चुनाव की कमान वही संभाल रहे होते, तो उनको तोड़कर एक बड़ा झटका अमित शाह ने अपनी रणनीति के तहत दिया। फिर उसके बाद एक के बाद एक 6 विधायक उनके पाले में आए, उन्होंने इस्तीफा दिया कांग्रेस से, और जिन विधायकों को रिजॉर्ट में ठहराया गया बेंगलोर में, जो कर्नाटक में जिनको ले जाया गया, उनमें से भी 2 विधायकों ने लास्ट समय में आकर पाला बदल लिया। तो उससे समझा जा सकता है कि किस तरह की रणनीति बीजेपी ने, खासकर अमित शाह ने बनाई थी कि इस बार अहमद शाह को हराना है, बिल्कुल एक तरह से सुनिश्चित कर दिया था। लेकिन लड़ाई बीजेपी के चाणक्य वर्सेस कांग्रेस के चाणक्य वर्सेस हो गई थी, और अब अहमद पटेल गदगद, और हर कार्यकर्ता को, जिन जिन ने वोट दिया उनको धन्यवाद दे रहे हैं। कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर ऑक्सीजन के तौर पर काम किया है इस जीत ने खासतौर पर। और अब सबसे बड़ा वीडियो, सबसे महत्वपूर्ण वीडियो, और वो वीडियो जो अहमद पटेल के लिए जीत का सबसे बड़ा कारण बना, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। अब जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसी वीडियो के आधार पर कांग्रेस ने 2 विधायकों का वोट रद्द करने की मांग की। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि राघव भाई पटेल ने अपना वोट डालने के बाद शक्ति सिंह गोहिल को दिखाया, जिस पर शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि उनका बैलेट बीजेपी एजेंट भी देख रहा है, जो सीक्रेसी का सीधे तौर पर उल्लंघन है। यही काम कांग्रेस विधायक भोला भाई गोहिल ने किया। आखिरकार चुनाव आयोग ने कांग्रेस का विरोध मंजूर करते हुए दोनों विधायकों के वोट रद्द कर दिए। ये वो वीडियो है जो कांग्रेस के लिए, जो अहमद पटेल के लिए जीत की सबसे बड़ी वजह बना। एक संसद बनने के लिए अहमद भाई पटेल ने 15 एमएलए को उनका भविष्य बिगाड़ दिया, और 15 एमएलए कांग्रेस छोड़ दिया। कांग्रेस में वर्टिकल स्प्लिट है, और कांग्रेस तितर बितर हो गई है, उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। रिपोर्टर मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गए। यतेंद्र, यही वो वीडियो है जिसके आधार पर अहमद पटेल को जीत मिली, और 1-2 बार नहीं बल्कि 3-3 बार कांग्रेस और बीजेपी ने चुनाव आयोग के दफ्तर काटे अपनी अपनी बातें रखने के लिए। यतेंद्र, यह भी खबर है कि बीजेपी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। चलिए यतेंद्र से हम बात करेंगे। अरविंद, आपसे वही सवाल कि किस तैयारी में बीजेपी, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है इस फैसले के खिलाफ, यानी कि वो फैसला मान नहीं रही है और कांग्रेस गदगद है। कांग्रेस को एक जीवन दान यहां पर तो मिला ही है, लेकिन पॉलिटिकल सेटबैक बीजेपी के लिए जब इस फैसले को ना मानकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रही है। अमेरिका अभी इस बात की औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएंगे, लेकिन जहां तक आप बात करें तो बीजेपी के लिए ये कहीं ना कहीं एक ब्याज था। 2 सीटें तो उनकी रिजर्व थी, उनको ही आनी थी, और जिस प्रकार से सदन विधानसभा में 57 एमएलए कांग्रेस के थे, और जो टूट फूट हुई उसके बाद एक प्रॉफिट था। तो बीजेपी को कोई खास लॉस नहीं हम कह सकते हैं। बीजेपी को सिर्फ ये कहें कि जो एक और अनुमान था वो कहीं उनको सार्थक साबित नहीं हुआ, तो बीजेपी के लिए एक बलवंत सिंह राजपूत की सीट निकालना एक ब्याज से ज्यादा कुछ नहीं था। मूल बीजेपी को जो था उनको उनके पास रहा है, उनकी 2 सीटें निकली हैं, जैसे अमित शाह और स्मृति ईरानी थी, वो तो उनको उनके खाते में ही थी। तीसरी सीट के लिए जोर लगाया, कोशिश की, और बीजेपी कोशिश करती रही, और ठीक है उसमें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस के लिए भी इस तीसरी सीट को, जिसको अहमद पटेल जो जीते हैं उस सीट के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, जितनी मशक्कत शायद आज तक इतने चुनाव हुए गुजरात में कभी नहीं देखी गई। कांग्रेस ने अगर इतनी पहले मेहनत की होती तो शायद परिणाम कुछ और होती है, उनको इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। तो कांग्रेस को भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा है। अब चूंकि आने वाले वक्त में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में दोनों पार्टियां अब शायद कोताही नहीं बरतेंगी और पूरी तरीके से
तैयारी में जुट जाएंगी। बिल्कुल वाकई आप सही कह रहे हैं, पूरी तरीके से जो तैयारी करनी चाहिए उसमें जुट जाएंगी। लेकिन दिल्ली से किस तरीके से बधाई, टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला, ट्वीट का सिलसिला लगातार जारी है, ये भी बताइए। बहुत लंबे समय से कांग्रेस के जो दफ्तर थे, कभी ताला था, कभी वहां पे वीरानगी थी, कोई वहां पर आता नहीं था। हर चुनाव में जीत के बाद वहां पर सब सूनापन था। वहां पर किस तरीके की रौनक आप देख रहे हैं, वो हमारे दर्शकों को बताइए। निहारिका, सस्पेंस देर रात तक बरकरार रहा। जब ये इंडिकेशन मिलना शुरू हुए कि अब चुनाव जीत रहे हैं अहमद पटेल, तो उसके बाद कांग्रेस दफ्तर में सुगबुगाहट सुनाई दी, जयकारे सुनाई दिए, और वो अभी तक जारी है। क्योंकि इस कांग्रेस का जो कार्यालय है वहां पर खुशियां देखी गई। अगर मैं ये कहूंगा तो शायद गलत नहीं होगा। एक लंबा वक्त गुजर चुका है, लेकिन ये सीट प्रतिष्ठा का विषय बना चुकी थी कांग्रेस। लेकिन जहां तक मैं अहमद पटेल की बात करूं तो अहमद पटेल इस मामले को लेकर बिल्कुल सादगी से जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो जीत का गणित भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। कुल वोट जो 44 मिले, उसमें कांग्रेस के 41 विधायकों ने वोट दिया, जेडीयू के 1, एनसीपी के 1 और बीजेपी के एक बागी विधायक ने जो वोट दिया, उसके कारण जो जीत के लिए जरूरी आंकड़ा था वो पक्ष में आ गया अहमद पटेल के। जीत का गणित इस तरीके से फिट बैठाया गया, रणनीति इस तरीके से बनाई गई। अहमद पटेल की रणनीति के यहां पर खासतौर पर कांग्रेस कार्यकर्ता उसको लेकर तारीफ करें, चाहे बेंगलुरु में विधायकों को शिफ्ट करने वाला हो या फिर जेडीयू, एनसीपी और बीजेपी के बागी विधायकों का वोट हासिल करना हो, ये रणनीति कहीं ना कहीं काम कर गई। जैसा कि आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं, कुल जो 44 वोट मिले हैं उसमें कांग्रेस के 41 विधायक, जेडीयू के 1 विधायक, एनसीपी के 1 और बीजेपी के 1 बागी विधायक ने वोट दिया अहमद पटेल को राज्यसभा चुनाव में। यतेंद्र शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। यतेंद्र, वोटों के गणित की हम चर्चा कर रहे थे, हम कांग्रेस का मनोबल किस तरीके से बढ़ा है उसकी बात कर रहे हैं, बीजेपी को किस तरीके से पॉलिसी रिवीजन करना होगा उसकी बात कर रहे हैं। कोई बीजेपी की तरफ से इस हार के बाद, क्योंकि दो सीटें तो बीजेपी जीती है, लेकिन जीत कर भी कहीं ना कहीं हार रही है। लगातार सोशल मीडिया पर ये बातें थी कि कांग्रेस के चाणक्य वर्सेस बीजेपी के चाणक्य की बात थी। बीजेपी का कोई रिएक्शन इस पर, सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात थी। देखिए निहारिका, जो बीजेपी के जीत की बात थी कि 2 सीटें जीतने के बाद भी उसकी हार मानी जा रही है, सोशल मीडिया पे भी इस तरह का मैसेज वायरल किया जा रहा है, तो वो साफ तौर पर देखा जाए कि जो 2 सीटें बीजेपी जीती है वो पहले से उसकी झोली में मानी जा रही थी। कि मुकाबला तीसरी सीट जो बीजेपी हारी है उसी सीट पर था कि बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि इस बार वो सीट सुनिश्चित जीत की तरफ उनकी है, वो अहमद पटेल के खाते से उन्हें छीन ली जाएगी, वो बीजेपी के खाते में आ जाएगी, इस तरह का दावा किया गया था। और वो दावा भी कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा था कि जो अमित शाह ने पूरा जो समीकरण बैठाया था, जो एक चौसर बिछाई थी, और उस चौसर के चलते ही एक एक करके प्यादे जो कांग्रेस के थे विधायक वो एक एक करके इस्तीफा देते जा रहे थे, वो बीजेपी के पाले में आते जा रहे थे। तो वो साफ लग रहा था कि ये तीसरी जो कांटे की टक्कर है वो बीजेपी उसमें कहीं ना कहीं मौका मार लेगी, उस चौसर बिछाई हुई चौसर में बीजेपी की जीत होगी। इस तरह की भूमिका पूरी तरह से बना दी गई थी, पूरा खेल अमित शाह ने बिछा दिया था, जिसमें फंसते हुए अहमद पटेल नजर आ रहे थे। पूरी कांग्रेस बेचैन थी एक तरह से इस सीट को बचाने के लिए, काफी कश्मकश का दौर चला। लेकिन अचानक जो 2 विधायक जिन्होंने लास्ट टाइम पर पाला बदला और बीजेपी के सपोर्ट में वोट दिया, उन्होंने अपना बैलेट पेपर बीजेपी के एजेंट को दिखा दिया, बस वहीं से पाला बदल गया और कांग्रेस चुनाव आयोग कांग्रेस चली गई, उसके बाद बीजेपी चली गई। एक दौर चला, 3 बार कांग्रेस और 3 बार बीजेपी गई, और बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि जितनी बार कांग्रेस चुनाव आयोग के पास जाएगी उतनी बार वो भी जवाब में जाएंगे। और कहीं ना कहीं एक प्रेशर टेक्निक थी कि चुनाव आयोग को बनाने की कि चुनाव आयोग कांग्रेस की बात माने या बीजेपी की बात माने। लेकिन चुनाव आयोग ने वीडियो देखा और उसके बाद फैसला लिया कि कांग्रेस की मांग सही है, और उसके आधार पर उसने उन दोनों विधायकों के वोट को रद्द कर दिया और वहीं से पाला बदल गया। और कहीं ना कहीं अहमद पटेल के खाते में जीत जाती हुई दिखाई दी, और उसको रही सही कसर जो जेडीयू के विधायक थे छुटुआई वसावा और जो बीजेपी के बागी विधायक ने भी देर रात को ऐलान कर दिया कि उन्होंने अहमद पटेल के लिए वोट दिया है। और पाटीदार समाज जो बीजेपी के विधायक उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पाटीदार समाज का आंदोलन चल रहा है उससे वो भागीदार समाज के साथ हैं और बीजेपी का वो खुलकर विरोध करते हैं, और इस नाते उन्होंने अहमद पटेल को वोट दिया। तो वहीं से पाला बदला, वहीं से पूरा समीकरण बदला, और जो जीत बीजेपी के खाते में मानी जा रही थी, जो जीत बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रणनीति के तहत मानी जा रही थी, वो रणनीति ने पूरा खेल बदल दिया इन 2 वोटों ने। और जो 2 वोट रद्द हुए उसकी वजह से वो एक बार फिर से अहमद पटेल के खाते में चली गई।
दर्शकों को राज्यसभा चुनाव जो गुजरात में 3 सीटों के लिए उसका अपडेट भी जल्दी से बताते चले। स्मृति ईरानी जीती 46 वोट के साथ, अमित शाह को 46 वोट मिले, अहमद पटेल जीते, उन्हें 44 वोट मिले, बलवंत सिंह को उन्होंने हरा दिया, जिसको लेकर 9 घंटे तक ये सियासी ड्रामा यहां पर चला। चुनाव आयोग ने फैसला अहमद पटेल के पक्ष में सुनाया। उसके बाद गदगद पूरी तरीके से कांग्रेस है, खुश है अहमद पटेल, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी आप यहां पर देख सकते हैं। मेरे साथ अरविंद, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, धन बल, पॉलिटिक्स में धन बल, बाहुबल का जो इस्तेमाल लगातार जो अभी ट्रेंड में आ रहा था, उसको अहमद पटेल की जीत ने कहीं ना कहीं पलटा दिया है, क्योंकि जिस तरीके से अब कांग्रेस बयानात दे रही है, और चाहे वो मुद्दा चुनाव का हो या फिर केंद्र स्तर पर कांग्रेस अगर इसको उठाए, तो वो यही बात बोल रही है कि बीजेपी सत्ता के लिए किस तरीके से मशीनरी का दुरुपयोग कर सकती है, धनबल बाहुबल का इस्तेमाल कर सकती है, उसको हमने करारा झटका दिया है। बिहारी का ये कांग्रेस के आरोप है, क्योंकि हम इनको नहीं कह पाएंगे, कांग्रेस के आरोप हैं, और जीत जब हुई है। नहीं, अहमद पटेल ने ये बात बोली है, अहमद पटेल का ये बयान है। हाँ, इस प्रकार के कुछ आरोप पहले भी लगाए गए थे, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने एक एचटी के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने जो है ना इनको हाईजैक करने की कोशिश की, और उसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी की गई थी, लेकिन उस बात को इनकार कर दिया गया था। चुनाव आयोग के सामने जो रिपोर्ट पेश की गई थी, उसमें ये बात पता चली थी सूत्रों के हवाले से कि उसमें कोई तथ्य नहीं था। तो एक तथ्यात्मक इसकी पुष्टि तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे पहलू जरूर थे जिसमें खासकर अगर हम दल बदलियों की बात करें तो उनका एक अपना अलग एजेंडा था, और वो अपने एजेंडे को पार लगाना चाहते थे, और उसी के चलते जो है ना कांग्रेस की ये फजीहत होने की नौबत आ रही थी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को ये जो जीत मिली है वो कानूनी पहलुओं के आधार पर मिली है, तकनीकी पहलुओं के आधार पर मिली है। कांग्रेस को जो जीत हासिल हुई है, अगर ये 2 विधायक जिनके वोट रद्द कर दिए गए ये ना होते तो शायद आंकड़ा दूसरा होता है। तो बीजेपी की जो रणनीति थी वो उसको आप उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। बीजेपी अपनी रणनीति बनाने में कामयाब रही है, और कांग्रेस को जो जीत हासिल हुई है उसको एक प्रायोगिक कहें हम, या ये कहें कि उसका नसीब अहमद पटेल। ठीक है, मैं आपसे आगे भी जानकारी लूंगी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे। कांग्रेस के चाणक्य की जीत, इंडिया न्यूज पर इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हैं कुछ और पॉलिटिकल अपडेट्स के साथ। चाणक्य अहमद पटेल 5वीं बार जो राज्यसभा पहुंच गए, उससे जुड़ा अपडेट दे रहे हैं हम। 9 घंटे के हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के बाद अहमद पटेल की जीत का ऐलान हुआ है। अहमद पटेल ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए बलवंत सिंह राजपूत को कड़ी टक्कर से मात दी। अहमद पटेल को 44 वोट की जरूरत थी और आखिरकार उन्हें 44 वोट मिल गए। कल शाम 4 बजे वोटों की गिनती शुरू होनी थी, लेकिन वो हुई नहीं। 2 कांग्रेस विधायकों के वोट रद्द हो गए। उसको लेकर आधी रात तक सियासी ड्रामा चला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शंकर सिंह वाघेला गुट के 2 विधायक राघव जी पटेल और भोला भाई गोहिल ने अपना वोट बीजेपी एजेंट को दिखाया। कांग्रेस ने दोनों विधायकों के वोट रद्द करने की मांग की है, जिसके खिलाफ बीजेपी भी चुनाव आयोग पहुंच गई। बीजेपी कांग्रेस ने 3 बार चुनाव आयोग तक दौड़ लगाई, चक्कर लगाए, अपनी दलीलें रखी, लेकिन आखिरकार चुनाव आयोग ने फैसला कांग्रेस के पक्ष में सुनाया। दोनों विधायकों का वोट रद्द हो गया। रात 2 बजे तक अहमद पटेल की जीत का ऐलान हो गया। अब जीत का ऐलान हो गया तो सीट कांग्रेस के लिए जो प्रतिष्ठा की सीट थी उस पर जो जीत का ऐलान हुआ है उसको लेकर कांग्रेस काफी खुश हुई, गदगद हुई। बीजेपी को करारा झटका दे दिया इस जीत के बाद अहमद पटेल ने। हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद जो जीते अहमद पटेल, उसकी कुछ बड़ी बातें ग्राफिक्स के जरिए जो दर्शक हमें अभी देख रहे हैं, लगातार इंडिया न्यूज उस पर बना हुआ है, बता रहा है कि अहमद पटेल जीते कैसे। वो ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बता रहे कैसे जीते। वो ये जीते कि राज्यसभा चुनाव के लिए कुल गुजरात के 176 विधायकों ने वोटिंग की, वोट डाले उन्होंने। इस हिसाब से अहमद पटेल को जीत के लिए 45 वोट चाहिए थे। कांग्रेस की शिकायत के बाद इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट रद्द कर दिए। अब इसके बाद कुल विधायकों की संख्या हो गई 176 से घटकर 174। अब जीत के लिए अहमद पटेल को 44 वोट की जरूरत थी। अहमद पटेल को 41 कांग्रेस विधायकों का वोट मिला। बीजेपी के बागी विधायक नलिन ने पटेल को भी वोट दिया। अब इसके अलावा बीजेपी के बागी विधायक ने वोट दिया तो जेडीयू के एकमात्र विधायक छोटू भाई वसावा ने भी वोट दिया। एनसीपी के 2 में से 1 विधायक ने अहमद पटेल को वोट दिया। अब इन तमाम वोट्स को मिला लें तो अहमद पटेल ने जीत का जो एक जादुई आंकड़ा था यानी कि 44, उसको हासिल कर लिया और पहुंच गए 5वीं बार राज्यसभा।
5वीं बार जीते हैं कांग्रेस के चाणक्य और इस जीत पर अहमद पटेल को काफी रिलीफ मिला। अहमद पटेल ने जीत के तुरंत बाद ट्वीट कर दिया। वो ट्वीट अपने दर्शकों को दिखा रहे, सत्यमेव जयते, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये धन बल, बाहुबल और राज्य सरकार की मशीनरी के दुरुपयोग की करारी हार है। ये पहला ट्वीट अहमद पटेल का था। अहमद पटेल ने इसके बाद एक और ट्वीट किया थोड़ी देर बाद। वो भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अहमद पटेल ने ट्वीट जो करा उसमें बड़ी बातें थी। बीजेपी पर निशाना साधता हुआ ये ट्वीट यह है कि बीजेपी का राजनीतिक आतंक सामने आ गया, वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। गुजरात की जनता इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जवाब देगी। ये ट्वीट था अहमद पटेल का, जिसको राहुल गांधी ने रीट्वीट किया। I thank my MLAs, my leadership, all the Congress workers and everyone. And thank you very much to everyone. 44 सर, कितना बड़ा नंबर कैसे देखते हैं? Pardon? 44 जीते ये बीजेपी के साथ, बीजेपी के इतने विरोध के बाद कैसे देखते हैं इसे? I said I am happy, but at the same time I thank my MLAs, my leadership and rank and file and my Congress worker. They have worked like a family, one family. Yeah. It was a tough election, but even we have won this election, and it's a victory of everyone, you know. नहीं, जो जिस माहौल बनाया था आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसके बावजूद भी ये जीत हुई है। ये मेरी जीत नहीं है, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। सबने साथ मिलकर काम किया, वो सबकी जीत है और इससे पार्टी एक मजबूत होकर बाहर आई है। और 2017 के चुनाव में हम लोग बिल्कुल कांग्रेस चुनाव जीतेगी और बीजेपी को हराएंगे। So what about these other cross voting issues that have been coming? So necessary action will be taken at appropriate time. आपको पता है कि प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके बधाई दी है, इस जीत पर बधाई दी है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अहमद पटेल जीते कैसे, ये बताना काफी जरूरी है और ये अगर हम जान जाएंगे तो ये समझ पाएंगे कि रणनीति इस बार कांग्रेस की किस तरीके से काम कर गई। अहमद पटेल का जो पॉलिसी थी, जो रणनीति थी, जो नीति थी कि कैसे भी करके जीते, वो कैसे काम कर गई। कुल वोट उन्हें 44 जो मिले हैं, उसके पीछे अगर उसको बाइफरगेट करें तो कांग्रेस के विधायक 41 विधायकों ने कांग्रेस के अहमद पटेल को वोट दिया। जेडीयू के एक ने, एनसीपी के एक ने और बीजेपी के एक बागी विधायक ने अहमद पटेल को वोट दिया, जिसके कारण कुल संख्या हो गई 44, जो कि जीत के लिए जरूरी था और अहमद पटेल ऐसे जीते। अमित शाह जीते, स्मृति ईरानी जीती, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जीत वो 46 वोट की जो अमित शाह और स्मृति ईरानी को मिली, वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण अहमद पटेल की जीत थी, जिसको वो कह रहे हैं सत्ता पैसे की हार है और सत्य की जीत है। ऐसे जीते अहमद पटेल, जो जीत का आंकड़ा था 44, उन्होंने किस तरीके से हासिल करा, वो कांग्रेस, जेडीयू, एनसीपी और बीजेपी के एक विधायकों ने कैसे वोट दिया, उसकी जानकारी अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को ट्वीट करके बधाई दे रहे हैं अहमद पटेल को इस जीत पर। अहमद पटेल की जीत के बाद प्रधानमंत्री ने तो बधाई दी ट्वीट करके, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किस तरीके से जश्न की लहर है, उनकी जीत कांग्रेस के लिए किस तरीके से ऑक्सीजन का काम कर गई, ये 2 तस्वीरें जश्न की बताने के लिए काफी हैं। जीत का जश्न आप देखिए, माहौल काफी खुशनुमा है। वो जगह जहां पर वीरानगी हमेशा अमूमन देश में हाल ही में होने वाले चुनाव के बाद होती थी, पटाखे, आतिशबाजी, मिठाई, लड़ियां, सबकी तैयारी थी। और जीत के बाद देखिए गदगद कांग्रेस के कार्यकर्ता, चाहे वो गुजरात हो या फिर दिल्ली हो, कांग्रेस दफ्तर में जश्न जो हो रहा है उसकी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गुजरात राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत केवल कांग्रेस की जीत नहीं, वरिष्ठ नेता माननीय अहमद पटेल जी की जीत भी नहीं, ये देश के हर उस व्यक्ति की जीत है जिसको सत्य और सिद्धांतों में विश्वास है। सत्य हारा, सत्य जीता। वो सब ताकतें हारी जो धन बल, बाहुबल और सत्ता बल के आधार पर प्रजातंत्र का अपहरण करना चाहती थी, क्योंकि सत्य कभी नहीं हारता और गांधी की धरती पर तो कदापि नहीं। आज जब भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पूरा देश मना रहा है, तो महात्मा गांधी की उस शिक्षा के लिए इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता। अहंकार की हार हुई, सच्चाई की जीत हुई। प्रजातंत्र के लिए ये पूरा गुजरात के राज्यसभा चुनाव का पूरा समावेश ये चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की,
जिस प्रकार से विधायकों पर झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें डराया गया, जिस प्रकार से आधा दर्जन विधायकों से इस्तीफा ले लिया गया, मैं एक नागरिक के तौर पर पूछना चाहूंगा, क्या ये प्रजातंत्र के लिए सही है? आया राम गया राम और पार्टियों को तोड़ना, क्या अल्पमत को बहुमत में बदलना प्रजातंत्र के अनुकूल है? अगर नहीं तो इसीलिए गुजरात की जनता ने और गुजरात के विधायकों ने एक करारा सबक भारतीय जनता पार्टी को सिखाया और ये बताया कि आप कितने भी बड़े हों, सत्ता का अहंकार कितना भी सर चढ़कर बोलता हो, सच्चाई और सिद्धांत आपसे बड़े हैं और सच्चाई और सिद्धांतों की विजय हुई, अहंकार हारा। महात्मा गांधी जी की गुजरात की जन्मभूमि का विधायक कोई कितना भी ताकतवर आदमी हो, कितनी भी बड़ी कुर्सी पे बैठा हो, कितना भी मसल्स पावर हो, कितना भी मनी पावर हो, पर इनको ना खरीद सकता है, ना डरा सकता है। और मैं सीधे रुख करती हूँ दिल्ली का। मेरे सहयोगी संजय मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन का काम कर गई जीत, उनकी लाज बच गई, मनोबल भी बढ़ गया, लेकिन बीजेपी को अब अपनी नीतियों को दोबारा समझने की, उसको रिवाइज करने की जरूरत है। लगातार ये कहा जा रहा है कि जीत कर भी बीजेपी हारी है, क्या वजह आप देखते हैं? बीजेपी का कोई रिएक्शन भी आप बता दीजिए। ये भी बता दीजिए कि चुनाव आयोग के फैसले को लेकर क्या कोर्ट भी साथ जा सकती है बीजेपी? देखिए, निहारिका, बहुत बड़ी जीत है कांग्रेस की, अहमद पटेल की, सारी बातें मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन आपको बता दूं बीजेपी का मूड क्या। जी हां, 2 विधायक जिनके की वोट रद्द हो गए, अगर उनके वोट रद्द नहीं हुए होते तो तस्वीर दूसरी होती, क्योंकि बीजेपी की तैयारी जिस तरह से थी, जिस लिहाज से बीजेपी की तैयारी थी, वो पूरी पुख्ता तैयारी थी, उसमें कहीं कोई चूक नहीं थी। लेकिन 2 विधायकों ने जिस तरीके से वोट दिखा करके डाले, उसके बाद में जिस तरह से चुनाव आयोग ने उनके वोट रद्द किए, तो कहीं ना कहीं उसके बाद से फिर बीजेपी बैकफुट पे आ गई है। और बीजेपी, मैं आपको बता दूं, आज फिर सुप्रीम कोर्ट जा रही है, इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ेगी। बीजेपी चुनाव आयोग के फैसले को लेकर के कोर्ट भी जाएगी। अच्छा। और इसकी तैयारियां रात को ही कर ली गई थी, पिटीशन लगा रही है बीजेपी, तो इस फैसले को ऐसे ही नहीं छोड़ेगी। और कांग्रेस जिस तरह से बड़ी जीत दिखा रही है, तो वाकई बहुत बड़ी जीत है कांग्रेस के लिए। और पिछले कुछ सालों में तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत है, जो ऑक्सीजन का काम करेगी। निहारी संजय, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने अब कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। पूरा अब जो दस्तावेजी सबूत है, जो वीडियो है, वो सब की तैयारी कर ली है। कोर्ट इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जा सकती बीजेपी। मेरे सहयोगी संजय इसका बड़ा अपडेट दे रहे थे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। अब आपको दिखाते हैं वो वीडियो, वो महत्वपूर्ण वीडियो जो अहमद पटेल के लिए जीत का एक सबसे बड़ा कारण बना। ये वीडियो आप देखिए। इसी वीडियो के आधार पर कांग्रेस ने 2 विधायकों का वोट रद्द करने की मांग की है। वीडियो में आप देख सकते हैं, राघव भाई पटेल ने अपना वोट डालने के बाद शक्ति सिंह गोहिल को दिखाया। इस पर शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि उनका बैलेट बीजेपी एजेंट भी देख रहा है, जो सीक्रेसी का सीधे तौर पर उल्लंघन है। यही काम कांग्रेस विधायक बोला भाई गोहिल ने भी किया और आखिरकार चुनाव आयोग ने कांग्रेस का विरोध मंजूर करते हुए दोनों विधायकों के वोट रद्द कर दिए। हालांकि इसी चीज को लेकर 3 बार बीजेपी और कांग्रेस ने चक्कर काटे, लेकिन 2 बजे जो फैसला आया वो कांग्रेस के पक्ष में था और इसी के साथ अहमद पटेल जीत गए। इसी वीडियो ने अहमद पटेल को जीत दिलाई और जीत के बाद जश्न की तस्वीरें दोबारा आप देख लीजिए। हम बार बार अपने दर्शकों को जश्न की तस्वीरें इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप समझिए कि ये जीत कांग्रेस के लिए, खासतौर पर गुजरात चुनाव में प्रवेश करने के लिए जो कार्यकर्ताओं को जो एक मोटिवेशन चाहिए, जो मनोबल चाहिए, उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना गदगद, कितना खुश, कितना उत्साहित है कांग्रेस के कार्यकर्ता, चाहे वो गुजरात के हो या फिर दिल्ली के हो, जिन्होंने पटाखे, आतिशबाजी की तैयारी, मिठाई की व्यवस्था सब कुछ कर ली थी। गुजरात के मुख्यमंत्री पहुंचा रहा है। 4 तस्वीरें, 9 घंटे का किस तरीके से हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा चला, ये 4 तस्वीरें कल के पूरे घटनाक्रम को आपको बताएगी। अमित शाह जीत गए, स्मृति ईरानी जीत गई, ये दोनों जीत गए, 46 वोटों से जीत गए, दोनों राज्यसभा पहुंच गए। सबसे महत्वपूर्ण थे अहमद पटेल और बलवंत सिंह की लड़ाई। बलवंत सिंह राजपूत
हार गए। अहमद पटेल की सीट बरकरार रही। जीत के लिए जरूरी 44 जो वोट थे, जो जरूरत थी, अहमद पटेल को 41 कांग्रेस विधायकों का वोट मिला। बीजेपी के जो बागी विधायक है नलिन, उन्होंने भी पटेल को वोट दिया। इसके अलावा जेडीयू के एकमात्र विधायक छोटूभाई वसावा और एनसीपी के 2 में से 1 विधायक अहमद पटेल को भी वोट मिला। ये ग्राफिक्स हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये बताने के लिए काफी जरूरी है कि कैसे खेल बिगड़ा बीजेपी का और कैसे जो माहौल है, जो वोट है, अहमद पटेल के पक्ष में आए। कुल मिलाकर अहमद पटेल ने जीत का जो जादुई आंकड़ा है, कैसे 44 वोट जो है उसको हासिल किया, वो कैलकुलेशन अपने दर्शकों को हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। अहमद पटेल हालांकि ट्वीट करके बधाई दे चुके हैं, धन्यवाद दे चुके हैं कार्यकर्ताओं को और कह रहे हैं कि धनबल बाहुबल की ये हार है, बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अहमद पटेल कैसे जीते? जीत का गणित आपके सामने। कुल वोट 44 उन्हें मिले, जिसमें कांग्रेस के जो विधायक हैं 41 विधायकों ने अहमद पटेल को वोट दिया। एक अच्छी चीज, जेडीयू ने भी वोट दिया। जेडीयू के एक विधायक ने, एनसीपी के 2 में से 1 विधायक ने वोट दिया और बीजेपी का एक विधायक जो बागी हो गया उसने वोट दिया, जिसके कारण जादुई आंकड़ा जो अहमद पटेल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी और कांग्रेस के रिवाइवल के लिए काफी जरूरी था, वो आंकड़ा अहमद पटेल को मिल गया। और उसके बाद अहमद पटेल का ये ट्वीट, एक नहीं बल्कि 2 ट्वीट 15 मिनट के अंतराल में दूसरा ट्वीट अहमद पटेल ने कर दिया था, जिस पर राहुल गांधी ने भी रीट्वीट करके उन्हें बधाई दी थी। ये सिर्फ मेरी जीत नहीं, चुनाव में मनी, मसल पावर और राज्य की मशीनरी के दुरुपयोग की हार है, सत्यमेव जयते। ये अहमद पटेल का ट्वीट है। अब इसके बाद जो थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर ट्वीट किया वो ये है कि बीजेपी का सीधे तौर पर इस ट्वीट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा गया। बीजेपी का राजनीतिक आतंक सामने आ गया, वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। गुजरात की जनता इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जवाब देगी। ये अहमद पटेल का ट्वीट, जिसको ऑफिस ऑफ राहुल गांधी ने रीट्वीट करके अहमद पटेल की जीत पर उन्हें शुभकामनाएं दी। सबसे जरूरी है, अहमद पटेल के चेहरे पर काफी खुशी थी क्योंकि उनकी नीति और रणनीति दोनों काम कर गई। क्या कहा जीतने के बाद अहमद पटेल ने, सुन लीजिए। I thank my MLAs, my leadership, all the Congress workers and everyone. And thank you very much to everyone. 44 सर, कितना बड़ा नंबर, कैसे देखते हैं? Pardon? 44 जीते सर, ये बीजेपी के साथ, बीजेपी के इतने विरोध के बाद कैसे देखते हैं इसे आप? I said I am happy, but at the same time I thank my MLAs, my leadership, and rank and file, and my Congress worker. They have worked like a family, one family. Yeah, it was a tough election, but even we have won this election, and it's a victory of everyone. नहीं, जो जिससे माहौल बनाया था आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसके बावजूद भी ये जीत हुई है। ये मेरी जीत नहीं है, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। सबने साथ मिलकर काम किया, वो सबकी जीत है और इससे पार्टी एक मजबूत होकर बाहर आई है। और 2017 के चुनाव में हम लोग बिल्कुल कांग्रेस चुनाव जीतेगी और बीजेपी को हराएंगे। So what about these other cross-voting issues that have been coming? So necessary action will be taken at appropriate time. कांग्रेस के चाणक्य वर्सेस बीजेपी के चाणक्य। सोशल मीडिया पर ये चुनाव में वोटिंग से पहले इसी को लेकर बातें हो रही थी, लोग ट्वीट कर रहे थे, ट्रोल कुछ हो रहे थे। लेकिन जब जीते अहमद पटेल तो कांग्रेस किस तरीके से वो ऑक्सीजन का काम कर गई, कांग्रेस के लिए रामबाण का काम कर गई, किस तरीके से कांग्रेस रिवाइव हो गई और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए गदगद हो गई। ये जीत की और जश्न की 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी कि हाल ही में जो देश में हुए विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के दफ्तर पर या तो ताला लटका रहता था या मायूसी रहती थी, वहां पर अब पटाखे हैं, वहां पर मिठाइयां बट रही हैं, वहां पर आतिशबाजी हो रही है, वहां पर महिला कार्यकर्ता चाहे रात के 2 बजे हो नारे लगा रही है अहमद पटेल और कांग्रेस के समर्थन। राहुल गांधी अहमद पटेल को जीत के लिए बधाई दे रहे रात को, लेकिन प्रधानमंत्री जीत के लिए बधाई अमित शाह और स्मृति ईरानी को भी दे रहे हैं। उनके ट्वीट जो प्रधानमंत्री के आए हैं वो अपने दर्शकों को बता देते हैं।
जो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है वो ये है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और मंत्रिमंडल में सहयोगी स्मृति ईरानी को गुजरात से राज्यसभा जीतने पर बधाई। ये प्रधानमंत्री ने स्मृति ईरानी और अमित शाह को लेकर ट्वीट किया है। आपको यहां पर बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष बतौर बने अमित शाह को आज 3 साल भी हो गए हैं और राज्यसभा चुनाव की बात करें तो अमित शाह और स्मृति ईरानी दोनों को 46 वोट मिले हैं, जिसके कारण वो जीते हैं और अहमद पटेल को मिले 44 वोट। प्रधानमंत्री का ट्वीट शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए, और बाईं तरफ वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसने पूरा खेल बिगाड़ दिया बीजेपी के लिए। और जब वीडियो ने उस खेल को बिगाड़ा, 2 बजे फैसला चुनाव आयोग ने कांग्रेस के पक्ष में सुनाया, उसके बाद जश्न देख लीजिए। ये लगातार, हम बार बार आप सोच रहे होंगे जश्न की तस्वीरें क्यों दिखा रहे, ये जश्न की तस्वीरें जरूरी हो गई थी कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को चाहिए ही था कि किसी तरीके की जीत उसके झोली में आए, जिसके बाद वो चाहे केंद्रीय स्तर पर या फिर विधानसभा में इसे एक मुद्दा बनाए। और अभी कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है कि धन बल और बाहुबल का और स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग करके आप जीत ज्यादा लंबे समय तक नहीं सकते, जिस तरीके से अहमद पटेल ने यह बयान दिया है। गदगद है कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि लाज बचा लिए और मनोबल बढ़ गया है। इंडिया न्यूज लगातार इस बड़ी खबर पर बना हुआ है, कैसे खेल बना, कैसे खेल बिगड़ा और उसके बाद कैसे हुई कांग्रेस के चाणक्य की जीत। पल पल के